अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डिजिटल उर्दू दरसगाह पर। साथियों, आज मैं फिर से निसाबी खाका लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये निसाबी खाका यानी सिलेबस जो है यूपी टेट का है। अभी कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि यूपी में जो सूबा है एक यूपी हिंदुस्तान का, उसके अंदर सीटेट के तर्ज पर, सीटेट के नहज पर यूपी टेट आने वाला है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और ये सोच रहे हैं कि ये क्या इम्तिहान है, यानी किस लेवल का इम्तिहान है, और अगर हम जो अदर स्टेट से हैं तो क्या मैं इसमें जो है पार्टिसिपेट कर सकता हूँ या नहीं, या सिर्फ जो है ये यूपी वाले ही के लिए ख़ास है। और भी बहुत सारे सवालात लोगों के जहनों में है, तो उन्हीं तमाम सवालात के जवाबात लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ, ताकि एक एक कर मैं आपके तमाम सवालात के जवाबात दे सकूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इससे कबल कि वीडियो शुरू करें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें, ताकि बर वक्त आपको अपडेट मिलता रहे। और लाइक कमेंट के ज़रिए आप हमारी हौसला अफजाई भी करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर वो लोग भी अगर भरना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर देंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम ये जाने कि ये यूपी टेट या यूपी टीईटी जिसको बोलते हैं, ये है क्या? यूपी टीईटी, टीईटी, ठीक है, ये है क्या? तो दोस्तों, जिस तरह अभी कुछ दिन पहले जो है सीटेट हम लोग दिए हैं ना, तो सीटेट जो है ये सेंट्रल लेवल पर होता है, लेकिन यूपी टेट जो है ये सिर्फ यूपी के लिए है। मतलब यूपी जो है सूबा है, उसके अंदर ये जो है ये वैकेंसी निकाला गया है। अब हम ये जानते हैं कि क्या यूपी के अंदर जो निकाला गया है तो सिर्फ यूपी वाले ही दे सकते हैं या अदर स्टेट वाले हैं वो भी दे सकते हैं? तो दोस्तों, इसका मैं आपको बतला दूं कि आप दीगर जो है वो तमाम लोग इसमें फार्म भर सकते हैं और अपने जो है सिलेक्शन इसके अंदर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक शर्त है कि अगर आप यूपी के अलावा स्टेट से है तो आपका जो है ये सिलेक्शन जो है वो जो जनरल कैटेगरी होता है ना, उसके अंदर आपका सिलेक्शन होगा। यानी आपको जो छूट जो मिलती है कैटेगरी के अंदर, है ना, जैसे कि स्टेट बिहारी के अंदर होता है तो बिहार वाले को छूट मिलती है ना, बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलती है। तो इसी तरीके से यूपी के अंदर जो यूपी के लोग हैं उन्हीं को सिर्फ छूट मिलेगी। लेकिन अगर बिहार से है, राजस्थान से है ना, दिल्ली से है, इस तरीके से दूसरे सूबे से हैं आप, तो आपको जो वो छूट नहीं मिलेगी, लेकिन जनरल कैटेगरी में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आया आपको कि आप जो है किसी भी स्टेट के हैं आप इसके अंदर जो है फार्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बात आई कि क्या ये जो अगर ये हम इसमें कामयाबी हासिल कर लेते हैं यूपी टेट में, तो क्या इसके लिए नौकरी, इसके बाद में नौकरी फ़ौरन मिल जाएगी? तो दोस्तों, इसको मैं इसके बारे में बताता चलूँ कि इसके फ़ौरन बाद नौकरी आपको नहीं मिलेगी। जिस तरह अभी आप सीटेट दे दिए हैं, सीटेट देने के बाद आपको बिहार वाला है इम्तिहान, है ना, अगर आप जो है दीगर स्टेट में है तो इसके बाद इम्तिहान, दीगर इम्तिहानात होते हैं, उसके बाद सिलेक्शन होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यूपी टेट दे रहे हैं तो यूपी टेट के फ़ौरन बाद आपको जो है नौकरी नहीं मिलेगी, बस कि इसके बाद जो है सुपर टेट आता है यूपी में, इसके बाद ये आता है। लेकिन ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा अगर आप जो है अगर इसके अंदर निकाल लेते हैं, तो आप यूपी के जो है बाशिंदे उनके लिए छूट भी है और दीगर लोग जो है उनके लिए छूट नहीं है, तो क्या हुआ, जनरल में है वो लोग ले सकते हैं सिलेक्शन। ठीक है, तो ये दो तीन बातें हुई। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो निसाब क्या है, सबसे पहले हम जो अगर इसमें ले लेते हैं, है ना, फार्म भर ले रहे हैं, तो हम किस तरीके से तैयारी करेंगे और इसका जो निसाब क्या होगा।
तो दोस्तों इसका निसाब भी जो सीटेट का आप दिए होंगे या नहीं दिए होंगे तो जानकारी आप रखते होंगे, चूँकि सीटें यानी बीएड किए हैं तो आपका निसाब वही मिलता जुलता रहता है। तो उसी तरीके से मिलता जुलता निसाब है, लेकिन कुछ इसमें जो है फ़र्क है, थोड़ा सा जो है इसमें डिफरेंस है, ठीक है। तो वो हम एक एक करके जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि इसमें जो है पेपर जो है, इसमें भी 2 पेपर होता है ना। जिस तरीके से सीटेट के अंदर 2 पेपर होता है, 1 से लेकर 5 के लिए, यानी 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, इसी तरीके से यूपी टेट के अंदर भी 2 पेपर होते हैं, ठीक है। नंबर 1 जिसको यहाँ पर लेवल 1 के जरिए मैं जो है यहाँ पर ये जाहिर किया हूँ, तो ये 1 to 5 के लिए है, ठीक है। इसके बाद लेवल 2 जो है वो 6 to 8 के लिए है, ठीक है। यानी सीटेट जिस तरह देते हैं ना उसी तरीके से सेम टू सेम, लेकिन सीटेट सेंट्रल लेवल पर है, ऑल इंडिया में है, लेकिन जो है यूपी टेट सिर्फ बिहार के अंदर या ये यूपी के अंदर है, ठीक है। तो इसके अंदर भी 2 पेपर होते हैं। दोनों पेपर में क्या क्या निसाब है आप अच्छी तरीके से समझें। और इसके अंदर भी जो 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर जो है 150 नंबरात के होते हैं, ठीक है। जिस तरीके सीटेट के अंदर 150 नंबरात के होते हैं, इसी तरीके से इसमें। और क्वालिफाइंग के लिए इसमें भी आपको जनरल वालों के लिए 90 नंबर है, ठीक है, 90 नंबर। और जो है जो कैटेगरी से SC ST इस सब से जो है, तो उन लोग के लिए जो है क्या है 82 है, ठीक है। उन लोग के लिए कितना है 82 है, ठीक है। तो इतना याद रखिए। 150 नंबरात के सवालात आएंगे, है ना। आपको जो है सवालात 150 दिए जाएंगे, उनमें से जो है हर एक सवाल जो है 1 नंबर का होता है, ठीक है। आप जितना मार्क करेंगे, अगर आप जनरल में है 90 से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन है, ठीक है। और हाँ, लाइफ टाइम के लिए 1 मरतबा दे दिए, ज़िंदगी भर के लिए, जिस तरह सीटेट का जो है ज़िंदगी भर के लिए 1 मरतबा दे दिया उसके बाद, तो इसी तरह इसमें है, ठीक है। तो ये चंद बातें हुई। अब निसाब जानते हैं कि इसमें निसाब क्या है। देखिए, क्योंकि 150 नंबरात के है तो उसमें जो है निसाब क्या क्या है। सबसे पहले जो है बच्चों की कानूनी तालीम की नशोनुमा, जिसको जो हम पेडागोजी और CDP जानते हैं ना सीटेट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं CDP है ना, CDP जिसको बोलते हैं यही है ये, ठीक है। बच्चों की कानूनी तालीम की नशोनुमा और पेडागोजी जिसको बोलते हैं यही है। ये कितने नंबरात के होंगे आपके 30 नंबरात के, ठीक है। उसके बाद जो हो गया लैंग्वेज, नंबर 2 में हो गया आपका लैंग्वेज 1। देखिए यहाँ लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज जो लिखा हूँ यानी पहली ज़बान जो है, इसमें हिंदी को मैं मार्क कर दिया हूँ। वजह है इसकी, वजह क्या है कि आप इसमें फार्म भर रहे हैं ना, तो सीटेट में जो है आपको चॉइस मिलता था, यानी आप जिस पे चाहते थे, पहला लैंग्वेज उर्दू रखना चाहे, हिंदी रखना चाहे, इंग्लिश रखना चाहे, कोई भी लैंग्वेज रखना चाहे आप रख सकते थे। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, आपको पहला लैंग्वेज हिंदी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी क्या है पहले लैंग्वेज 1 में आपके लिए ज़रूरी, क्या है ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी है। तो ये भी 30 नंबर आपके हैं। उसके बाद जो है नंबर 3 में हो गया, क्या हो गया कौमी ज़ुबान। कौमी ज़ुबान में आपको तीन ज़ुबानों के जो है आपको चूज़ करने का मौका दिया जाएगा। नंबर 1 में है अंग्रेज़ी, नंबर 2 में संस्कृत, नंबर 3 में उर्दू। यानी इन तीनों ज़ुबानों में से कोई एक ज़ुबान जो है आप ले सकते हैं। ये भी है कितने नंबरात के होंगे, ये भी 30 नंबरात के, ठीक है। ये भी कितने नंबरात के होंगे 30 नंबरात के। उसके बाद जो हो गया नंबर 4 में रियाजी यानी हिसाब जिसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैथ, ठीक है। तो ये भी 30 नंबरात के होंगे। कितने नंबरात के होंगे, ये भी 30 नंबरात के। नंबर 5 में हो गया आपको मुताला माहौलियात यानी EVS, है ना। क्या है ये मुताला माहौलियात यानी पर्यावरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना EVS, तो है ना। तो ये है 5वें नंबर पर, और ये भी 30 नंबर के हैं, ठीक है। तो कितना हो गया 5 सब्जेक्ट है ना 30, है ना 30 पूरा कितना हो गया टोटल आपका, टोटल कितना हो गया 100 यानी कि 50 यानी 150, ठीक है। 150 में से आपको कितना नंबर है लाना है, जनरल है तो 90, और जो है किसी विशेष कैटेगरी में है तो आपको 82, ठीक है। तो ये लैंग्वेज यानी कि पेपर 1 वालों के लिए है। किसके लिए है, पेपर अव्वल वालों के लिए है। ये जो है किसके लिए, पेपर 1 वालों के लिए है। अब आइए जानते हैं लेवल 2 यानी कि 6 to 8 वालों के लिए। 6 से ये किसके लिए है, 6 to 8 वालों के लिए। किसके लिए है,
6 to 8 वालों के लिए। इसमें भी वही है, सेम टू सेम है, समझे। जिस तरह आप यूपी सीटेट दिए होंगे तो इसके अंदर आप जानते होंगे कि सेम टू सेम रहता है, बल्कि लास्ट में जो है उसके अंदर कोई थोड़ा सा फ़र्क है जो यहाँ पर हम जानेंगे। तो इसमें जो है पहला लैंग्वेज जो है बच्चों के कानूनी तालीम की नशोनुमा है, ठीक है, वही CDP जिसको बोलते हैं, क्या है ये, CDP, ठीक है। और पेडागोजी, CDP और पेडागोजी, ये भी 30 नंबर का हो गया। नंबर 2 में हो गया पहली ज़बान हिंदी, यानी कि यहाँ भी ज़रूरी है हिंदी ज़बान क्या है, लैंग्वेज 1 में रखना पड़ेगा आपको। ऐसा चाहेंगे कि आप सेकंड में हिंदी रखें तो नहीं है, लैंग्वेज 1 में हिंदी रखना पड़ेगा, ये 30 नंबर का। उसके बाद जो हो गया आपको नंबर 3 में कौमी ज़ुबान, यानी कौमी ज़ुबान में आपको अंग्रेज़ी, संस्कृत, उर्दू, इन तीनों में से कोई एक ज़बान आप जो है रखना ज़रूरी है, यानी एक कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी है। तो हम यहाँ चूँकि उर्दू वाले हैं तो उर्दू को लेकर चलेंगे। अगर आप उर्दू कर रहे हैं, जैसा कि मैं आपको आगे तैयारी भी कराऊंगा उर्दू ही की, तो इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे, ठीक है। तो ये भी 30 नंबर का। अब यहाँ पर देखिए चौथे नंबर पर जो है ना, रियाजी या साइंस, क्या रखना पड़ेगा, रियाजी या साइंस रख सकते हैं आप। और इसमें जो है पूरे 60 नंबर का है, क्या है, रियाजी या साइंस जो है 60 नंबर का। और अगर आप रियाजी यानी हिसाब और साइंस नहीं रखना चाहते हैं तो उसके एवज में सोशल साइंस जो है आप रख ले, क्या रख ले, सोशल साइंस जो है रख ले, जिसको SST कहते हैं। क्या कहते हैं, SST। तो ये भी कितने नंबर का होगा, 60 नंबर। तो ये तमाम जो हो गया कितना नंबर का, 60 हो गया, 30 30 30, ठीक है। तो ये भी कितने नंबर का हो गया, पूरे 150 नंबर का, ठीक है। ये भी कितने नंबर का हो गया, 50 नंबर का। और उसी तरीके से है 50 नंबर से आप जनरल में हैं तो 90 लाना है, और अगर आप किसी विशेष कैटेगरी में हैं तो 82 आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि ये उमूमी निसाब क्या है। अब आइए हम जानते हैं, चूँकि हम उर्दू की बात करने यहाँ पर आए हैं तो आपको उर्दू के बारे में बताते हैं, ठीक है। चूँकि उर्दू ज़ुबान जो है आपको लेंगे, आप अगर लैंग्वेज उर्दू लेते हैं तो कितने नंबर आपके होंगे, 30 नंबर आपके, जैसे कि आपको कहा गया। कितने नंबर आपके होंगे, सेकंड लैंग्वेज में लेकर रखना पड़ेगा आपको 30 नंबर आपके। तो अब उर्दू में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर आप जो है अपने से मुताला कर रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, इसके ज़रिए आपको एक जो है आपको एक अनुमान मिल जाएगा, ठीक है। आपको एक टेक्निक मिल जाएगा कि इस तरीके से हमको आपको मुताला करना है। या आप जो है यूट्यूब पे पर ही देख रहे हैं तो इस तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, अब बारी बारी करके इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए आसानी होगी। या मैं खुद इंशाल्लाह इसकी तैयारी करूंगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाए, इंशाल्लाह यहाँ पर फ्री में आपको मटेरियल जो है दिया जाएगा। और दूसरी बात ये है कि आप मैं इसका जो ये PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जुड़ जाइए, ठीक है। हर एक अपडेट से मालूमात हासिल करने के लिए आप उससे जुड़े रहेंगे हमारे साथ, इंशाल्लाह आपको गाय बगाए जो अपडेट देता यानी अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि अब उर्दू में हमें क्या क्या पढ़ना है, 30 नंबर का है। तो इंशाल्लाह हम खुद से भी मुताला करेंगे या पढ़ेंगे तो हम इस तरीके से मुताला कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो उर्दू में है, गैर निसाबी व दरसी इख्तिबासात, यानी जिस तरीके से CDP आप यानी क्या बोलते हैं इसको, सीटेट दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसमें से आपको चूज कर करके लिखना होता है। तो वही गैर निसाबी इख्तिबास अपने तौर पर वो बना के नावल तौर पर या मजमून या कहानी को डाल देंगे, ठीक है। नंबर 2 में हो गया फ़नी, यानी ज़ुबान के फ़नी महारतों की मालूमात, यानी ज़ुबान की पैदाइश, उर्दू ज़ुबान कहाँ पैदा हुई है ना, कैसे इसकी इर्तिक़ा हुई है ना, इसमें जो है बहुत सारी चीज़ है, जो माहिर लिसानियात है उनके क्या अक़वाल है, ये तमाम चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद जो हो गया मशहूर शायरों, अदीबों और मुसन्निफ़ीन की हालात ज़िंदगी और उनकी तसानीफ़, यानी मशहूर शायरों है ना, जैसे कि मशहूर शायर में अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह हो गए, है ना, मिर्ज़ा गालिब, और भी बहुत सारे हैं, है ना, मोमिन ख़ान मोमिन है, और भी बहुत सारे हैं। तो उनके बारे में जानो, अदीबों के बारे में जैसे कि ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली है ना, मौलाना हुसैन आज़ाद है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, ये तमाम चीज़ों के बारे में जानना होगा। और उनकी हालात ज़िंदगी और तसानीफ़, है ना, उन्होंने क्या कौन सी किताबें लिखी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मौलाना हुसैन आज़ाद जो है वो आब हयात लिखे हुए हैं, और भी बहुत सारे नए रंगे ख़यालात लिखे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे, ये सब चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत होगी, ठीक है। उसके बाद जो हो गया मुख्तलिफ़ असनाफ़ अदब, मुख्तलिफ़ असनाफ़ अदब में जैसे कि दास्तान हो गया, नावल हो गया, अफसाना, गज़ल, मरसिया,
मसनबी, है ना, उसके बाद मजमून हो गया, सवानह और आबिती की तारीफ माँ अमसाल वगैरह। ठीक है, ये दास्तान, ये तमाम चीज़ों को आपको भी जानने की ज़रूरत होगी। ये कितने में हो गया? असनाफ में। उसके बाद जो हो गया सही इमला और तलफ़ुज़ की जानकारी और मश्क व तमरीन, है ना, आपको दे दिया जाएगा अर्ज से, यानी दरख्वास्त से अर्ज। अब आपको लिखेगा इस तरह लिख देगा, है ना, इस तरह लिख देगा आपको अलिफ के साथ, आइन के साथ। तो आपको बोलेगा तमीज़ कीजिए, आप पहचानिए कि सही जो है दरख्वास्त वाला अर्ज जो है ये अलिफ से है या आइन से है। तो आपको ये चीज़ जो है जानने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बारे में यही है। उसके बाद जो है कि आपको इस्म, है ना, फ़ेल, हर्फ, ज़मीर, सिफत वगैरह की जानकारी, है ना, मुताल्लिक़ ज़मीर, है ना, मुताल्लिक़ फ़ेल, ये तमाम चीज़ें जो है जानने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो है कि आपको मुतज़ाद अल्फाज, है ना, ज़रबुल अम्साल, मुहावरात, वाहिद, जमा, है ना, मुज़क्कर, मुअन्नस वगैरह के बारे में, जिन्स, है ना, तादाद, इस तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। दे दिया जाएगा कि कोई आदमी, एक मुहावरा है, क्या है मुहावरा, है ना, खजूर से क्या बोलता है, आसमान से गिरा और खजूर में अटका, तब इसका क्या माना है ना, क्यों, किस वक्त इसको बोला जाता है। तो ये तमाम चीज़ों को आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो हो गया सनातें, सनातें में क्या है, तशबीह है, इस्तिआरा है ना, उसके बाद तलमीह है, मुराअतुन नज़ीर है, हुस्न तालील है, उसके बाद मुबालगा हो गया, तजाहुल आरफाना वगैरह हो गया। ठीक है, ये तमाम चीज़ें सनातों में आपको जानने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो है गया मुख्तलिफ समाजी मसाइल, है ना, हालात और ज़िंदगी जो हम गुजार रहे हैं किस तरीके से, उस तमाम चीज़ों को भी जानने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ जैसे कि माहौलियात आलूदगी, है ना, किस तरीके से हम क्या चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो जिससे आलूदगी बढ़ जाती है, लोगों को ख़राबी होगी, है ना, आने वाली नस्लों को ख़राबी होगी। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि पानी बहुत कम है, लोग जो है उसको बेजा खर्च करते रहता है, तो जो बाद में परेशानी का सबब बन जाएगा, है ना। तो इस तरीके से उसके बाद नाखानदगी, तालीम बराए अमल, है ना, अज़्म तग़ज़िया वगैरह के बारे में मालूमात, यानी मुख्तलिफ समाजी मसाइल के बारे में, हालात ज़िंदगी के बारे में मालूमात की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो हो गया आपको नज़्मों की कहानी, यानी नज़्मों, कहानियों, उसके बाद हिकायतों, अफसानों में मौजूद जो है समाजी और अखलाक़ी किरदार को समझना भी ज़रूरी है। यानी मिसाल के तौर पर कहा जाएगा सबरस है ना, उसका कहानी में जो हीरो है उन्होंने क्या किरदार निभाया है, किस तरीके से निभाया है ना। तो ये तमाम चीज़ों को उससे सबक हासिल करने की जो ज़रूरत होगी, है ना, मुख्तलिफ और मोटी मोटी बातों को जो समझने की ज़रूरत पड़ेगी, वो तमाम चीज़ों को इससे समझने और जानने की ज़रूरत है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये जो मैं आपके सामने बयान किया हूँ, यहाँ से, कहाँ से, आपको यहाँ से जो बयान किया हूँ, ये उर्दू में जो है ये तमाम चीज़ों को पढ़ना है। और अगर इसमें और कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं ऐड कर दूंगा, है ना। और आप जो है हमारे साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं और जो है लेनी भी चाहिए, अगर मौका मिल रहा है तो हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जो सीटेट दिए होंगे उसके लिए आसानी थोड़ी सी होगी। ठीक है, चूँकि तैयारी होंगे बहुत सारी, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप भर देंगे, है ना, प्लस पॉइंट होगा, है ना, जहाँ से भी हो आप भर देंगे, है ना। अगर आपको भरा रहेगा, इंशाल्लाह निकला रहेगा, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी काम आएगा। ठीक है, तो आप अज़्म मुसम्मम और तहैया कीजिए कि खुद भी बढ़ेंगे और दोस्त अहबाब तक भी जो है ये वीडियो को शेयर कीजिए। और खुद से आप मुताला कर रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों को आप कापी में लिख लीजिए, नहीं तो मैं PDF डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से इस एतबार से आप तैयारी करेंगे। और अगर आप जो है कहीं से जुड़े हुए हैं तो बेहतर है, जुड़ के भी हमारे साथ भी जुड़े रहें, ताकि मैं भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप मुझसे भी पढ़ते रहें फ्री में। और जो है कोई आपको कोई और सलाह देनी हो, कोई बात कहनी हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है हमें सलाह दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।